आज रूही को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना था। विजय की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी जिसे वो छोड़ना चाहता था, लेकिन रूही ने जिद करके उसे भेज दिया और तनु के साथ हॉस्पिटल आ गई, जहां उसकी हेल्प के लिए नेहा भी आ गई। दोनों थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी। तनु और नेहा उसे डांटने लगी। डॉक्टर के कैबिन में एंटर हुई, जहां उन्हें आरुषि मिल गई। आरुषि से मिलकर वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। 2 घंटे बाद विजय जल्दी मीटिंग ख़त्म करके हॉस्पिटल रूही के पास आ गया, जहां वो 4 महीने बाद आरुषि से टकरा गया। दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगे। जिसे समझते हुए नेहा ने विजय को बाहर वेट करने के लिए कह दिया। विजय के जाते ही नेहा ने फ़ौरन आरुषि से पूछ लिया, तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? टेल मी, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? नेहा की बात सुन आरुषि को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी, जिसे सुन तनु और नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम दोनों के ब्रेकअप को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन कैसे, और हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? आरुषि ने एक ठंडी आहें भरकर उन दोनों को बताया। आरव के मिसिंग होने के बाद विजय बहुत परेशान होने लगा था, जिस वजह से वो ड्रिंक करता और डिस्टर्ब रहता। इससे उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े और फाइट होने लगे, और इसलिए हमने अलग होने का फ़ैसला किया और ब्रेकअप कर लिया। आरुषि की बात रूही, जो अपने चेकअप के बाद उनके पास आ रही थी, उसने सुन ली। ये सुनकर रूही को बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि आरव जाते जाते सारे रिश्ते की मिठास भी अपने साथ लेकर जा चुका था। रूही ने कई बार नेहा को समझाने की कोशिश की कि रमेश की कोई गलती नहीं है, वो उससे अपना रिश्ता ठीक कर ले, लेकिन इस बात को लेकर हर बार उन दोनों में झगड़े हो जाते, जिससे रूही को रमेश के लिए बुरा लगता था। और अब आरुषि भी उसी जगह पर खड़ी थी। रूही ये सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इन सबको समझा सके। फाइनली 2 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद रूही ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, जिसे देख सबकी आंखें खुशी से नम थीं, और सबसे ज़्यादा आरव की मॉम। रूही के पापा ने जब छोटी सी क्यूट सी अपनी नातिन को अपनी गोद में लिया, तो वो फाइनली इतने वक्त का सारा गुस्सा, नफरत पूरी तरह से भूल गए। उनकी आंखों में आज बहुत टाइम बाद चमक और खुशी थी, जिसे देख रूही और उसकी फैमिली को भी काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था। ये कहना गलत नहीं था कि रूही का बेबी सबकी लाइफ में खुशी लेकर आया था। सब लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे, कभी बेबी को लेने के लिए तो कभी उनके नेम के लिए। सब बेबी को लेकर अलग अलग प्लान्स बना रहे थे, लेकिन आरव की दादी ने सबके सपनों पर पानी फेर दिया। बच्चे का नाम सिर्फ रूही डिसाइड करेगी, उसके अलावा सब शांत रहेंगे। आरव की दादी के सामने तो किसी की एक भी नहीं चलती, सबके मुंह बंद हो गए। रूही के होश में आने के बाद जब उसने अपने बेबी को गोद में लिया, तो उसे सबसे पहले आरव की याद आई। आरव, तुम डैड बन गए, तुम्हारी एक बहुत ब्यूटीफुल बेटी है। वेलकम बेबी, मम्मा ने आपका बहुत वेट किया। आज सब ने हॉस्पिटल को सर पर उठा रखा था, जिस वजह से डॉक्टर से लेकर सब लोग परेशान थे। इसलिए डॉक्टर जल्दी से जल्दी रूही को डिस्चार्ज करना चाहते थे। घर आने के बाद सबने राहत की सांस ली। कोई भी बेबी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। एक दिन में ही उन सब ने उसके इतने नाम डिसाइड कर लिए कि गिनना मुश्किल हो गया। ये देख दादी ने सबको डांट दिया, तुम सब बच्ची को डरा रहे हो, उसे अभी के अभी रूही के हाथ में दो। रूही, क्या तुमने बच्चे का कोई नाम सोचा है? जिस पर रूही कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, और कुछ सोचकर उसने बेबी को गोद में लेकर कहा, निया। निया नाम सुनकर विजय, राहुल, रमेश के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उन्हें याद था कि आरव हमेशा से अपनी बेटी का नाम निया रखना चाहता था। उसके बारे में वो अक्सर खुश होकर उन्हें बताया करता था। दूसरी तरफ रूही को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके दिल में उसे यही नाम सजेस्ट किया, इसलिए उसने बिना सोचे यही बोल दिया। नाम सुनकर सब खुश थे, क्योंकि सबको समझ में आ गया था रूही ने ये नाम क्यों लिया, और तनु की बात सुनने के बाद तो सबको पूरी तरह से समझ आ गया था। इसलिए दादी ने हंसते हुए निया को गोद में लेकर कहा, आज से हम सब तुम्हें निया कहकर बुलाएंगे। दादी की बात खत्म होते ही सब लोग जोर से एक साथ बोल पड़े, वेलकम निया। मेंशन पूरा सजा हुआ
स्टार की तरह चमक रहा था, क्योंकि आज ओबराय फैमिली ने निया के लिए घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सब लोग बहुत बिजी थे और लगातार काम में लगे हुए थे। सभी सुबह से भाग दौड़ कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा रमेश, नेहा, तनु और राहुल की बैंड बजी हुई थी। उनकी हालत एक अधमरे खरगोश की तरह हो चुकी थी, कुछ काम की वजह से तो कुछ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की वजह से। लेकिन इस बात का राहुल और रमेश को काफ़ी रिलीफ था। लड़ाई ही सही, लेकिन उनके प्यार ने उनसे बात तो की है। फाइनली शाम को जल्दी ही पार्टी स्टार्ट हो गई, जहां हर कोई निया को देखकर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहा था, जिसे सुनकर दोनों फैमिलीज और रूही को बहुत खुशी हो रही थी। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। सब लोग बातें, डांस, खाना, पार्टी, हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। अचानक विजय की नज़र दरवाजे से अंदर आते हुए कुछ लोगों के साथ टॉल हैंडसम पर्सनालिटी पर पड़ी, जिसे देख विजय ने एक्सप्रेशन बदल गए और वो थोड़ा घबरा गया। उसने ज़ोर से अपने मन में चिल्लाकर कहा, नमन ये यहाँ क्यों आया है? नमन और उसके आदमी नॉर्मल लगने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कितने अनकंफर्टेबल हैं। नमन का इस तरह सबके सामने आना इसे बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। आरव की फैमिली नमन को देख काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि वो आरव का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन जो उसे देखकर खुश नहीं थे वे विजय, रमेश और राहुल थे। उनके फेस पर इस वक्त एक बहुत अजीब डर था, जिसे कोई भी समझ सकता था। वो तीनों खड़े यही सोच रहे थे कि इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नमन सबको इग्नोर कर रूही के पास आ गया, जो निया के पालने के पास खड़ी थी। नमन को देख रूही थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच खड़ा ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंग लग रहा था। हेलो रूही, कैसी हो तुम? नमन की आवाज़ सुनकर रूही अपने सेंस में आई। ठीक हूँ, लेकिन आप? रूही इससे आगे कुछ कहती, नमन स्माइल करते हुए बोला, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा नाम नमन है। मैं आपके दोस्त हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन आरव हर वक्त तुम्हारी बातें करता रहता था। रूही, क्या मैं निया से मिल सकता हूँ? नमन की बात सुनकर रूही ने एक स्माइल के साथ हाँ कहा। नमन फ़ौरन एक छोटे बच्चे की तरह निया के साथ आकर उससे बातें करने लगा, और निया भी बिल्कुल इसी तरह एक्ट कर रही थी, जिससे उसे नमन की सारी बातें समझ में आ रही हों। कुछ देर निया से बात करने के बाद नमन ने एक पायल का निकाली, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और काफ़ी ओल्ड टाइप की थी। रूही, ये मेरी फैमिली की पूर्वजों की निशानी है। हमारी फैमिली में बहुत मन्नतों के बाद एक बेटी ने जन्म लिया था। इस बात से खुश होकर हमारे गुरुजी ने ये पायल उसे दी थी। उसके बाद से जब भी हमारी फैमिली में बेटी का जन्म होता है, तो हम उसे गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में ये दे देते हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं निया को? नमन कहते कहते चुप हो गया, और रूही उसकी बातें सुन सरप्राइज लुक में अपनी फैमिली की तरफ देखने लगी। इस बात को समझते हुए आरव की मॉम ने उन्हें हाँ कह दिया, जिससे नमन का फेस खुशी से चमक गया। उसने पायल रूही की तरफ बढ़ा दी, जिसे देख रूही ने कहा, आप बहुत प्यार से निया के लिए ये गिफ्ट लाए हैं, तो आप ही इसे पहना दीजिए। और वैसे भी निया आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। ये सुनते ही नमन की आंखों में आंसू आने लगे थे, जिन्हें उसने बहुत मुश्किल से रोका। उसने बहुत प्यार से निया के पैरों में वो पायल पहना दी, जिन्हें पहनते ही वो खुशी से अपने पैर हिलाने लगी, जिसकी पायल की झनकार से पूरा मैंसन गूंजने लगा। सभी से मिलने के बाद नमन विजय के पास आया, जहां रमेश और राहुल खड़े उसे ही घूर रहे थे, और नमन ने उन तीनों के फेस पर डर और परेशानी साफ देख ली थी। कैसे हो तुम तीनों? ये सुनकर विजय बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बस यहाँ निया से मिलने आया था। जानता हूँ तुम तीनों मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं निया के बारे में जानने के बाद खुद को रोक नहीं पाया। मेरी वजह से तुम तीनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नमन ने ये सब कहकर वहाँ से जाने लगा कि विजय ने उसे रोकते हुए कहा, हम तुमसे नफरत नहीं करते, हमें बस तुम्हारे काम से डर लगता है। हमें डर लगता है कहीं तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली किसी खतरे में ना आ जाए। विजय के मुँह से सुनकर नमन को बहुत रिलीफ फील हो रहा था, लेकिन वो उन लोगों के डर को भी अच्छे से समझ रहा था। इसलिए उसने तीनों को यकीन दिलाया कि उसकी वजह से उसकी फैमिली
रूही और निया को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपनी जान देकर भी रूही और निया को प्रोटेक्ट करेगा। जिन्हें सुन तीनों ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद उन चारों ने मिलकर काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें की। नमन उनका बिजनेस पार्टनर था जो ओबराय कॉरपोरेशन की एक मजबूत नींव थी।